गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग जो है त्रिकोणमिति में बेसिक फंडामेंटल पढ़ चुके हैं और एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। उसके बाद कोस थीटा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं साइन 90 माइनस थीटा। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री को हम लोग साइन 18 डिग्री छोड़ देंगे और कोस 72 डिग्री को साइन के टर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कोस 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, मतलब 72 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 18 डिग्री। तो 90 में से 80 चला जाएगा, 18 डिग्री चला जाएगा तो 72 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री बाई कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा है 18 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री। तो ये दोनों सेम हो गया, साइन 18 डिग्री बाई साइन 18 डिग्री, ये कट जाएगा 1 बार में। तो आपका आंसर आ गया 1। इस प्रकार जो है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 10 26 डिग्री बाई कोट 64 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ भी उसी प्रकार करेंगे, 10 26 डिग्री को 26 डिग्री रहने देते हैं, बाई कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 26 डिग्री। ठीक है, कोट 90 माइनस 26 डिग्री, 90 में से 26 घटा देंगे तो ये आपका 64 डिग्री आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे 10 26 डिग्री बाई कोट 90 माइनस 26 डिग्री, मतलब कोट 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 10 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 26 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह 26 डिग्री है, तो कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा और थीटा की जगह हो जाएगा 26 डिग्री। इस प्रकार दोनों जो है कट जाएगा 1 बार में। तो इस प्रकार जो है 2 का आंसर भी जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोस 48 डिग्री को यहाँ पे लिख देते हैं कोस 48 डिग्री रहने देते हैं और साइन थीटा को हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको लिख देते हैं साइन 90 माइनस 48। ठीक है, यदि 90 में से 48 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 42 डिग्री आ जाएगा। फिर कोस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा और थीटा के जगह में हो जाएगा 48 डिग्री। ये आपका थीटा है, 48 जो है यहाँ पे थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा की जगह हम 48 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो है कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। इस प्रकार 3 का आंसर 0 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 55 डिग्री 59 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो कोसेक 31 डिग्री है, तो कोसेक 31 डिग्री को लिख देते हैं कोसेक 31 डिग्री। ठीक है, और सेक थीटा को हम लोग कर देते हैं चेंज। तो फिलहाल अभी लिखते हैं सेक 90 माइनस 31। ठीक है, 90 में से 31 यदि हम लोग घटा देंगे तो 59 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और कोसेक यहाँ पे है कोसेक 31 डिग्री को 31 डिग्री लिख देते हैं। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कोसेक थीटा। तो इसको हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 90 माइनस थीटा, इसका मतलब सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो थीटा की जगह हम लोग ले लेंगे 31 डिग्री। ठीक है, इसको 31 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री दोनों इक्वल है,
तो दोनों से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सो दैट 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे LHS को ले लेते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और यहाँ है 1067 डिग्री, 1067 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि 1040 डिग्री 48 डिग्री को 48 डिग्री रहने देते हैं। ठीक है, और 1023 डिग्री को 1023 डिग्री रहने देते हैं। और ये जो 1042 डिग्री है और 1067 डिग्री है, ये दोनों को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इसको पहले लिखते हैं 10, हमको लाना है 42 डिग्री। ठीक है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 आ जाएगा। तो 90 में से यदि हम लोग 48 घटा देते हैं तो 48 घटा देंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 48, मतलब इस 42 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 48। उसी प्रकार 67 को चेंज करेंगे, तो यहाँ 1067 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 1067 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री, ये 3 है, 90 में से 23 यदि हम लोग घटा देंगे तो 67 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब 1048 को 1048 लिख देते हैं, 1048 डिग्री और 1023 को 1023 लिख देते हैं, 1023 डिग्री। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है और 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 1090 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कोट के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो 1090 माइनस थीटा, यहाँ देख लीजिए 1090 माइनस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कोट थीटा। तो यहाँ पे 1090 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट थीटा और थीटा की जगह में ले लेंगे 48 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा कोट 48 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी चेंज करेंगे, 1090 माइनस थीटा है तो 1090 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कोट थीटा, कोट थीटा, थीटा की जगह में 23 डिग्री, ये फॉर्मूला से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब क्या 1048 डिग्री है और यहाँ पे कोट 48 डिग्री है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1048 डिग्री और इसको इधर ले आते हैं कोट 48 डिग्री। अब जो है ये बच गया 1023 डिग्री, तो इसको लिखते हैं 1023 डिग्री और ये कोट 23 डिग्री, कोट 23 डिग्री। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ ये जो कोट 48 डिग्री है इसको इधर ले आए हैं। ठीक है, और इसको जो है 1023 डिग्री को इधर ले आए हैं। अब क्या है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा जो होता है कोट थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा और कोट थीटा को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल जो है 1048 डिग्री और कोट 48 डिग्री का मल्टीपल 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार 1023 डिग्री और कोट 23 डिग्री, इन दोनों जो है थीटा सेम है तो दोनों का मल्टीपल जो है 1 आएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1, मतलब ये प्रूफ हो गया कि इतना इक्वल टू 1 होगा, लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार जो हम लोग क्वेश्चन नंबर B को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर B जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 हमें सो दैट करना, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे LHS जो दिया हुआ उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री
माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ये LHS में आपका दिया हुआ है, तो हमें इसको प्रूफ करके इक्वल टू के बराबर 0 लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कोस 38 डिग्री को यही लिख देते हैं, कोस 38 डिग्री को 38 डिग्री लिख देते हैं। अब क्या है, 52 डिग्री को हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो 52 डिग्री दिया हुआ इसको 90 माइनस थीटा के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, कोस को एक बार कोस लिखेंगे और हमें लाना है 52, तो 90 माइनस थीटा कर देते हैं, 90 में से जो है थीटा घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 38, यदि इसमें से हम लोग घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 90 में से 38 यदि घटा देते हैं तो 8 में से 3 के 5 52 आ जाएगा। ठीक है, तो 52 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, 38 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी प्रकार साइन 38 को साइन 38 छोड़ देते हैं और ये 52 को हम लोग चेंज कर देते हैं। चेंज करके कैसे लिखेंगे, पहले अभी साइन 90 माइनस 38 डिग्री, मतलब 90 में से 38 चला गया तो 52 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोस 38 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 38 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा जो है 38 डिग्री है, तो यहाँ पे हो गया 38 डिग्री, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोस 38 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह में 38 है। तो इस प्रकार से कोस 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू कोस 38 डिग्री, दोनों जो है सेम है, तो इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा। तो इस प्रकार आपका क्या है, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, ये जो है दिया हुआ है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये गिवन है, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, ये दिया हुआ है, हमें यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जो है टेन थीटा को यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, हम लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है टेन 2a दिया हुआ था, इसको हम लोग चेंज कर दिए कोट में, टेन थीटा को लिख दिए कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, और इधर वाले टर्म को ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, यहाँ से कोट और कोट जो है हम लोग कैंसिल कर देंगे, कट जाएगा ये दोनों यहाँ से, लेकिन इसको काटते नहीं है, ये दोनों यहाँ से कट के हट जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिखेंगे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ये कोट और ये कोट आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, a वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस, यहाँ पे 18 डिग्री इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 18 इक्वल टू a यहाँ पे है और ये 2a उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 19 में से 18 यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 9 में से 1 10 108 डिग्री, और ये हो जाएगा 3a। तो यहाँ पे जो है a का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 108 बाई a। 3 जो है बराबर के इधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 3 से कितना बार में कटेगा ये, 3 का पहाड़ा में इसको 3 3 जा 9 और एक बच गया 3 6 जा 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 डिग्री इक्वल टू a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 36 डिग्री।
ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया 36 डिग्री, यही हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ इफ 10a इक्वल टू कोट बी, ये आपका दिया हुआ 10a इक्वल टू कोट बी, और प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे, गिवन 10a इक्वल टू कोट बी दिया हुआ है। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा। टेन थीटा जो होता है कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, यहाँ पे थीटा की जगह में ए लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू कोट बी। यहाँ पे क्या है, आपका कोट और कोट दोनों मल्टीपल में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 90 माइनस ए इक्वल टू बी। ये जो कोट है, ये कोट और ये कोट दोनों आपस में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस ए और यहाँ पे बचेगा सिर्फ बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 ए जो है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ए प्लस बी। अब इसको जो है इधर ले आते हैं और 90 को उधर ले आते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक ब्रैकेट a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इतना दिया हुआ है, a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो गिवन फंक्शन उसको पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया हुआ और यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेक थीटा को यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, तो सेक थीटा को यहाँ लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह में 4a हम लोग दिए। ठीक है, तो 4a हो जाएगा इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यहाँ कोसेक और यहाँ कोसेक आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ये कोसेक और ये कोसेक ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, a वाला टर्म को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 90 यहाँ पे है इक्वल टू 90, यहाँ पे 90 डिग्री है, 20 डिग्री इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a, और 4a उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 4a। 90 में 20 यदि हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू a में 4a ऐड कर देंगे तो 5a हो जाएगा, ये हो गया 5a इक्वल टू 110। 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, बटा 5 इक्वल टू 8। तो ये कितना बार में कटेगा, 22 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 22 इक्वल टू 8। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं a बराबर 22 डिग्री। यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो गया, a का वैल्यू आ गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन सो दैट साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस a बाई टू। हमें जो है दिया हुआ है ए बी एंड सी जो है किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, और हमें सो दैट मतलब प्रूफ करना है कि साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस a बाई टू होता है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों में कोनों का योग जो होता है
180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए इधर है प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं दोनों तरफ हम लोग गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं। 180 माइनस ए बाई 2, दोनों तरफ हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो फिर हमारा 2 ही आ जाएगा, फिर इसको सोल्व करके यही टर्म आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसके जगह ये लिख सकते हैं और इसके जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पे कट जाएगा ये कितना बार में, 90 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग साइन थीटा ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे टेकिंग साइन थीटा, टेकिंग साइन इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन थीटा ले रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई 2 यहाँ हो जाएगा 90, साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये जो है टेकिंग साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा से जो है दोनों तरफ हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे रहेगा, थोड़ा नीचे कर लेंगे। साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा ए बाई 2, यहाँ लिखेंगे कोस ए बाई 2। इस प्रकार आपका जो है साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2 प्रूफ हो गया। सो दैट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब हमको जो है साइन 67 डिग्री और प्लस कोस 75 डिग्री को सॉल्व करके 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ पहले इसको लिख लेंगे, गिवन साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार पहले लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 90 में से 67 को यदि हम लोग बताते हैं तो कितना आ जाएगा, 23 डिग्री, ठीक है। तो 90 में से यदि हम लोग 23 डिग्री घटा देते हैं तो ये 67 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 67 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 23 प्लस, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे कोस को, कोस 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। 90 में से अगर 15 डिग्री हम घटा देते हैं तो 75 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग साइन 90 माइनस थीटा को जो है कोस के टर्म में लिख सकते हैं और कोस 90 माइनस थीटा को साइन के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग पढ़े साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, यहाँ पे थीटा है 23 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कोस 23 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 15 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार ये जो दिया हुआ था साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, उसको हम लोग सोल्व करके ले आए कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, इसका वैल्यू जो है 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में आया, 23 डिग्री और 15 डिग्री का जो वैल्यू है 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में आया। इस प्रकार आपका एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गया। इसमें 7 क्वेश्चन दिया हुआ था, सातों जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन जो है उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आगे का जितना भी वीडियो है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।